हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन की जो है डायरेक्शन जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मतलब कि इसमें कुछ रूल हैं। जैसे कि जैसे यदि हम 3 बार, यदि हम जैसे लेफ्ट है वो राइट से कट जाएगा। यदि एक लेफ्ट ले रहा है राइट ले रहा है तो दोनों कट जाएंगे। और यदि 3 लेफ्ट ले रहा है तो वन राइट के बराबर होगा और 3 राइट 1 लेफ्ट के बराबर होंगे। 4L तो सेम ही हो जाएगा और 2L ये अपोजिट हो जाएंगे। मतलब 2L इक्वल होगा, अपोजिट हो जाएंगे उसके अपोजिट, मतलब कि। तो कुछ ऐसे हैं ये रूल। तो अब आगे चलते हैं। जैसे अब ये है राजीव गोइंग साउथ को जा रहा है, वो फिर उसने क्या किया, लेफ्ट लिया फिर राइट लिया। तो कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, तो फिर लेफ्ट से राइट कट जाएगा तो वो साउथ में जा रहा है, आंसर आ जाएगा साउथ। वो साउथ में जा रहा है फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर लिया राइट। देखो फिर उसने राइट लेना था तो इधर आना था, तो इसने गलत कर रखा है ये। तो फिर लेफ्ट से कट जाएगा वो, फिर वो क्या हो जाएगा, साउथ में चला जाएगा। तो आगे चलते हैं अब। इसमें बहुत सारे रूल हैं। देखो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब दो दो क्वेश्चन करेंगे बस, एक टाइप के, ज़्यादा नहीं। जो हार्ड होंगे वही करेंगे। ये देखो ये तो टाइप 1 हो गई। अब यदि इसमें इसमें कर लेते हैं एक क्वेश्चन इसका, क्योंकि आसानी है। जो एक एक मैन है जो 5 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, फिर वो राइट लेता है, फिर फिर लेफ्ट लेता है, और फिर अब कौन सी डायरेक्शन में उसका मुँह, अपने हमें ये नहीं देखना इसमें 4 किलोमीटर 5, बस ये देखना कि डायरेक्शन पूछ रहा है तो फिर लेफ्ट और राइट का ही पंगा होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो ईस्ट में था पहले वो। अच्छा, फिर उसने क्या किया, राइट लिया फिर लेफ्ट लिया, वो कट जाएगा इससे। तो क्या ही बन जाएगा, वो ईस्ट में ही चल रहेगा, लेफ्ट यानी कि जो पहली डायरेक्शन थी वही हो जाएगी ईस्ट। चलो अभी दूसरी टाइप करते हैं जल्दी से। देखो अब दूसरी टाइप में क्या है, हमें लिखना है NESW। इधर से चलना है NESW। NESW हमने लिख लिया। तो इसमें क्या होगा, देखो अब प्रीति स्टार्ट करती है एक पॉइंट ए से। एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने। वो 7 किलोमीटर साउथ में चली, साउथ सात लिखना है, साउथ में लिख लिया 7। ठीक है, अब फ्रॉम देयर सी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट लिया, लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट लेकर वो 9 किलोमीटर चली गई, तो ये यहाँ पे ईस्ट में था, यानी कि वो 9 आ गया इधर ना ईस्ट में। फिर उसने क्या किया, फिर एक बार और फिर लेफ्ट लिया और 7 किलोमीटर चली। अब फिर इसका लेफ्ट इधर है तो 7 इधर लिया टू रीच पॉइंट बी। अब यहाँ पे भी पॉइंट आ गया। तो हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा। देखो अब ये तो था अपना NESW। अब नॉर्थ से साउथ कट जाता है, नॉर्थ से साउथ कट जाता है, प्लस माइनस हो जाता है मतलब कि। तो 7 से 7 कट गया तो क्या कितना बच गया, सिर्फ 9 बच गया। अब पूछा उसने 9 बच गया है, तो फिर ये जो जो ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि लास्ट पॉइंट बताता है ये।
जो 9 बज जा 9 जो भी हमारा आंसर होता है ये लास्ट पॉइंट बताता है। तो फिर हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। अब उसको पॉइंट क्या नाम है अ, ये जो है ना, ये क्या नाम है अ, ये जो हमारा लास्ट में बच बच जाता है, ये बताता है हमें फर्स्ट पॉइंट बताता है, फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन बताता है लास्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन लास्ट पॉइंट से, कि मतलब कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है ईस्ट में, 9 किलोमीटर ईस्ट में है। जो बी है वो 9 किलोमीटर ईस्ट में है बी से, यानी कि बी की लास्ट की ही बताता है, लेकिन पॉइंट फर्स्ट से बताता है पॉइंट लास्ट पॉइंट की। तो फिर हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच पॉइंट ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी। अब उसको वेस्ट में जाना पड़ेगा, कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, देखो ये कर लेते हैं। सुनील ने क्या किया, 5 किलोमीटर, चलो ये कर लेते हैं। एक एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर उसने दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर गया। अब उत्तर दिशा में गया, उत्तर में मैंने लिख लिया 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, दाएं इधर आ गया तो 10 मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर लिख लिया, फिर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर लिख लिया, बाएं इधर आ गया तो फिर 7 इसमें लिख लिया। अच्छा, फिर चलकर रुक गया और बताएं कि वह किस दूरी एवं किस दिशा में है, कितनी दूरी है। तो 5 से 5 कटेगा, नॉर्थ से साउथ कटेगा, और ये बच गया हमारे पास 17। ये किसकी बताता है, ये लास्ट पॉइंट बताता है 17, जो वो है क्या नाम है वो, अब 17 डिग्री ईस्ट में है फ्रॉम पॉइंट बी से, 17 डिग्री ईस्ट में है फ्रॉम पॉइंट उससे, जो पहले पॉइंट था उससे 17 डिग्री ईस्ट में है वो अब। तो इधर है वो, इधर से, देखो ये आ गया आंसर 17 डिग्री ईस्ट में। तो आगे चलते हैं अब। ये वही थे सारे के सारे, इनको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टर डिस्टेंस तो में वही लगेगा फॉर्मूला, पाइथागोरस वाला, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो है 20 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलता है, और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। दक्षिण की तरफ मुड़ा, 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चल गया, फिर अगेन वह ईस्ट में चलता और 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर आ गया। फिर आफ्टर दिस ही टर्न नॉर्थ और 170 किलोमीटर चलता है। अब 170 किलोमीटर चल पड़ा। हाउ फार ही नाउ फ्रॉम हिज स्टैंडिंग पॉइंट। देखो ये तो कितना था, 50 था, ऊपर आ गया 120। तो अब ये शॉर्टर डिस्टेंस बतानी है हमें, क्योंकि वो बंदा इधर इधर पहुंच गया, तो 120 और 50 का स्क्वायर, तो 17 ही आएगा इधर, क्योंकि 12 और 5 का तो 17 यानी कि 170 आ जाएगा। नहीं, 170 नहीं आएगा। देखो ये आएगा, देखो 120 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर ये बन जाएगा 1600। हाँ हाँ, क्योंकि 12 और 5 का स्क्वायर तो 13 ही बनेगा, मैं गलत सोच गया था, मैं 15 सोच गया था, तो इधर 13 ही आएगा। ठीक है, ये भी इसी की टाइप है। ये सारी सारी वही टाइप हैं, ये इनको बस क्या नाम है, ये केवल रिवीजन के लिए है क्लास, कि जल्दी जल्दी हम कवर कर ले क्या क्या है और क्या नहीं है। देखो इसमें क्या करना, अब इसमें हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। एक बंदा जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका फेस है, तो अब वो क्या करता है, 90 डिग्री क्लो में लिख लेना पहले, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज लिया 180। अच्छा, फिर देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर 90 उसी डायरेक्शन में लिया, तो कितना आ गया 100 270, और 90 से 90 गया, यानी कि 180 बच गया, 180 एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो उसको, यहाँ पे था तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा 180, यानी कि इधर पहुंच जाएगा वो, यानी कि साउथ 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 ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में उसका
जो है नॉर्थ वेस्ट में इधर है वो, तो फिर इधर ही आ जाएगा, यानी कि इधर घूमेगा तो इधर आ जाएगा, तो साउथ साउथ ईस्ट उसका आंसर हो जाएगा। एक और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड भी है। एक पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर 90 क्लॉकवाइज लिया, 135 एंटी क्लॉकवाइज लिया, 270 क्लॉकवाइज लिया, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज लिया, और आखिरी में उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, 45 डिग्री लिया। और फिर अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में उसका मुंह है। तो 180 से 180 से इधर बच गया 90, 180 और देखो 90 और 45, 135 हो गई, इसके इससे कट जाएगा ये, 270 180 बच गया, तो 90 बच जाएगा, 90 क्लॉकवाइज बच गया, 90 क्लॉकवाइज जहाँ पे है वो, मतलब उसको अब ये था नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट इधर है, तो इसको अब क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री, यानी कि इधर आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं जल्दी से। अब क्या है, यदि एक बंदा नॉर्थ जो है वो क्या बन जाती है, नॉर्थ ही बन जाती है, तो कुछ नहीं है। दो क्वेश्चन करेंगे इसके, देखो जो जो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को इसने बना दिया, साउथ ईस्ट है इसने बना दिया नॉर्थ, नॉर्थ बना दिया, साउथ ईस्ट को बना दिया नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि साउथ ईस्ट है ये, और इसको नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ इधर बना दिया, कितना घूमा है ये बंदा, ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमा कितना, 200, 180 और 180 और 35 45, 225 घूम गया एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 225 से मैंने घुमाना। अब देखो क्या करता है वो आखिरी में, एंड नॉर्थ, ये तो इसको आगे तुम्हें छेड़ना ही नहीं है। अब वो क्या है, आखिरी में उसने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन बिकम, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन जाएगी, देखो वेस्ट है, वेस्ट को क्लॉकवाइज घुमा दो 100, 225, 180 तो इधर हो गया, 180 इधर हो गया, तो इसको 45 और घुमा दो, यानी कि ये बन जाएगा साउथ ईस्ट। अभी आएगा क्लॉक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो अब हावर नीडल नीडल है वो टूवर्ड्स है नॉर्थ की तरफ है, और मिनट नीडल है वो साउथ की तरफ है। देखो 12:30 है, 12:30 में क्या कैसे पढ़ेंगे, 12:30 ऐसे पढ़ेंगे। अब इसने कहा नीडल जो है, हावर नीडल है वो नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ की तरफ ही है, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा ये, मतलब ये वही हो जाएगा, सेम पैटर्न हो जाएगा, तो इसका आंसर इतना हार्ड नहीं है। इसको इसको करते हैं, देखो 21:30 यानी कि 12 और 9, 12 और 9 21, यानी ये 9:30 है, सो 9:30 ऐसे बनेंगे। अच्छा अब उसने क्या कहा, जो हावर एंड है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट की तरफ ही कर रही है, और ये मिनट की तरफ ही कर रही है। अच्छा तो ये तो आसानी है। तो अब क्या नाम है, अब बताओ कि 45 मिनट पहले, जो 45 मिनट पहले मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में थी, 45 मिनट आधा घंटा तो इधर हो जाएगा, और फिर 15 मिनट मिनट इधर हो जाएंगे, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में थी वो। अननोन डायरेक्शन को हमें ज्ञात करना, अब आगे चलते हैं। देखो ये सारे के सारे वही हैं जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। बबीता जो है 25 मीटर चलती है पॉइंट एम से, फिर राइट लेती है, राइट ले लिया, और फिर 15 मिनट चलती है, फिर अगेन जो है वो 45 डिग्री लेती है राइट, राइट 90, 45 और फिर 20 चलती है, फाइनली सी। देखो इसने केवल सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो इसलिए मीटर का कोई हमें कोई वो नहीं है, मीटर इसलिए नहीं ले रहे हम। तो अब आगे क्या है, अगेन फिर राइट लेती है, और अब फिर 90, जब वो राइट का बोलेगा ना तो 90 ही लेगा वो सिर्फ, और जब स्पेसिफाई कर देता है कि 45 है, तो फिर 45 है, नहीं तो हमें 90 लेना है। तो अब ये हो गया, तो अब 90 90 180 और 180 और
225 हो गया, 225 आर। और 3 बार आर किसके इक्वल होता है? 3 बार आर मैंने आपको बताया था एक लेफ्ट के इक्वल होता है, यानी कि लेफ्ट 225 उसको घुमाना हमें। तो अब उसने क्या कहा था, जो अ, अब वो क्या कर रही है, साउथ साउथ वेस्ट में कर रही है, यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि इधर, साउथ वेस्ट इधर हो गया। तो अब इसको घुमाना हमें 225 लेफ्ट में, 225 225 घुमाना है लेफ्ट। ये तो इसका राइट हो जाएगा और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट 280 यानी कि 180 तो इधर हो गया, और 45 और 45 और तो इधर हो जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगी वो, बस वो नॉर्थ ही है। अब परछाई के, परछाई तो बिल्कुल आसान है। एक सूर्यास्त है, सूर्यास्त जब सूर्यास्त होगा तो इधर ही होगा। तो फिर क्या है, सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। एक सचिन है, एक अंजलि है, इन दोनों को खड़ा कर दो। तो उसने अंजलि की छाया जो है सचिन के बिल्कुल बाईं ओर है, यानी कि उसके राइट में है। देखो अब ये इधर खड़ा है मुंह करके, तो राइट इसका इधर होगा, राइट इसका इधर होगा। इधर कैसे बन जाएगी इसकी परछाई, क्या नाम है, राइट तो इसका इधर है लेकिन परछाई तो इसकी इधर बनेगी। तो अब इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब ये इधर नॉर्थ में था, तो अब ये साउथ में आ जाएगा। तो साउथ में कर दो इसको। तो अब बताओ कि सचिन किस दिशा में, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो सचिन जो है, सचिन जो है, देखो इसने क्या कहा था, बाईं ओर उसकी वो है, दिशा है। सचिन जो अंजलि की छाया वो बाईं ओर है, तो बाईं तो इधर ही होगा। वो तो लेफ्ट और वो तो राइट था। तो इधर ये हमारा ठीक है। तो लेफ्ट वो जो उसकी सचिन ने डायरेक्शन की हुई है वो साउथ की तरफ की हुई है। ये सारे सारे सेम है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल वो नहीं है टाइप ये भी बिल्कुल ट्रेन वाला भी बिल्कुल आसान है। जैसे अब ट्रेन कोई को जा रही है साउथ की तरफ, साउथ की तरफ जा रही है, जो हवा बह रही है वो ईस्ट से बह रही है, फ्रॉम ईस्ट विद द सेम स्पीड इन द। अब बताओगे स्मोक किस किस डायरेक्शन डायरेक्शन में जाएगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट ए, आखिरी टाइप रह गया। देखो ये बिल्कुल आसान है, ये टाइप जो है क्या है, इसमें क्या करना हमें, अ, देखो जो महेश है वो फेस करके खड़ा है। रमेश जो है शीर्षासन की पोजीशन में है, जो उसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है। अब उसको सीधा खड़ा कर लो और साउथ की तरफ खड़ा करो उसको, साउथ की तरफ उसका फेस है, इधर है फेस। तो अब पूछा उसने कि उसका लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड तो इस साइड होगा, तो ये साइड कौन सी है, ये ईस्ट है। तो उसका अब कौन सी में, अब शीर्षासन में तो वो वेस्ट में हो जाएगा उसका हैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा वेस्ट, बी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसकी, उसके वो करने के लिए। अब जो ईस्ट में फेस कर रहा है, अच्छा शीर्षासन में है, तो शीर्षासन में है तो अब बताओ उसका राइट हैंड कब होगा। राइट हैंड तो इसका इधर है, लेकिन अब ये शीर्षासन में नीचे मुंह करके खड़ा है, तो उसका नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो इसमें गलत दिया हुआ है। फेस उसका कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो उसका जो राइट हैंड है वो कहाँ पे होगा, वो नॉर्थ में ही होगा भाई, क्योंकि इसने गलत लिखा हुआ है, साउथ नहीं आएगा यहाँ पे, नॉर्थ आएगा। क्योंकि इस साइड उसका मुंह हो गया, तो इस साइड मुंह होगा, तो उसका जो राइट हैंड है वो तो इधर ही होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका भी। एक्स जो है, एक्स
एक्स क्या कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट है विलेज पी के, पी यहाँ पे था, इसका नॉर्थ वेस्ट में आ गया। और विलेज बी है जो वो साउथ है, साउथ ऑफ पी है। विलेज जो बी है वो साउथ ऑफ पी है, इसके साउथ में है बी। अच्छा, विलेज एम जो है इज वो वेस्ट में है, ईस्ट में है ऑफ विलेज बी के, एम जो है ईस्ट में आ गया। अच्छा, देन टेल इन विच डायरेक्शन इज विलेज एम फ्रॉम एक्स, एक्स एम जो है वो एक्स डायरेक्शन से किस दिशा में है। देन टेल इन विच डायरेक्शन इज विलेज एम फ्रॉम एक्स, तो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है। तो बस ऐसा ही है ये भी बिल्कुल आसान है। ये टाइप भी कि मतलब दो बंदे चले, इधर चला एक उधर चला, अब बताओ वो कहाँ पे है कहाँ पे, कितने उनमें डिफरेंस है, आसान है ये। तो यही था ये चैप्टर, थैंक यू। एक आपने जो शुरुआत में वो था डाउट आ गया होगा उसके बीच में, उसमें क्या था मतलब कि वो आखिरी पॉइंट बता रहा है कि जो हमें मतलब कि लास्ट में हमारा आ गया कि ईस्ट 17, तो वो बता रहा है कि जो जो आखिरी जो पॉइंट बी है वो ईस्ट 17 चलने पे आएगा, 17 ईस्ट में चलने पे आएगा बी पॉइंट, ये बता रहा वो। थैंक यू।